नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। बड़ी खबर, वैदिक का विवाद, मोदी की मुसीबत। बहुत बड़ी खबर है। क्यों? क्योंकि पत्रकार वेद प्रताप वैदिक की पाकिस्तान में आतंकी हाफिज सईद से मुलाकात और डॉन न्यूज चैनल पर इंटरव्यू के दौरान वैदिक का कश्मीर पर दिया गया बयान कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम कर रहा है। संसद से लेकर सड़क तक वैदिक की आलोचना हो रही है। मोदी सरकार विवाद से यह कहकर पल्ला झाड़ रही है कि वेद प्रताप वैदिक का सरकार से कोई सरोकार नहीं है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज तक को आज लोकसभा में जवाब देना पड़ा, लेकिन कांग्रेस कभी रामदेव तो कभी संघ के बहाने वैदिक और मोदी सरकार का तार जोड़ने में जुटी हुई है। यहां तक कि राहुल गांधी ने तो आज तक से बातचीत में वैदिक को सीधे तौर पर संघी करार दे दिया। हालांकि बाद में वैदिक ने खुद साफ किया कि उनका संघ से एक दिन का भी नाता नहीं है। उन्होंने आज तक कभी शाखा नहीं गए वो। आइए हम आपको सुनाते हैं डॉन न्यूज पर कश्मीर को लेकर दिया गया पत्रकार वेद प्रताप वैदिक का वो विवादित बयान जिस पर कोहराम मचा हुआ। उसमें मैंने कहा है कि कश्मीर को भारत से अलग करने की बात करना मूर्खता है। हाँ, कश्मीर के लोगों को वैसी ही आज़ादी होनी चाहिए जैसे कि हम लोगों को दिल्ली में है या पाकिस्तानियों को लाहौर या इस्लामाबाद में है। इसमें मैंने गलत क्या कहा? इसमें तो मैंने बहुत अच्छी बात कही कि दोनों कश्मीरों को मिलाओ आपस में और मिला के उसको जो खाई बना हुआ है भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में, उस खाई को पुल में परिवर्तित कर दो। शकील अहमद कांग्रेस के बड़े नेता हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है इस पूरे विवाद पर। उनका यह कहना है कि पीएमओ के ऊपर आरोप लगा है, पीएमओ अपनी सफाई दे। वैदिक मामले में शकील अहमद का यह बयान। वैदिक मामले में शकील अहमद ने यह बयान दिया है कि पीएमओ पर लगाया गया है बड़ा आरोप, पीएमओ को अपनी सफाई देनी चाहिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शकील अहमद का यह बयान आया है, लेकिन यहां पर रोचक बात यह है कि शकील अहमद आज यह बयान दे रहे हैं। कल तक कांग्रेस बोल रही थी कि सरकार को कुछ कहना चाहिए, बावजूद इसके कि खुद इस देश के अरुण जेटली ने, इस देश के वित्त मंत्री और इस देश के डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने यह बयान दिया था कि ऐसा कोई लेना देना नहीं है। आज इस देश के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री यानी विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान आया, सुषमा स्वराज ने बयान दिया, वेंकैया नायडू ने बयान दिया कि सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो अब कांग्रेस मांग उठा रही है कि आखिर इस पर पीएमओ क्या कहता है। यानी कि सीधे सीधे आरोप लगाया जा रहा है, कांग्रेस का आरोप लगाया जा रहा है आरएसएस के ऊपर, बीजेपी के ऊपर। वैदिक विवाद पर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह, उन्होंने भी कुछ कहा। बातचीत की हमारे संवाददाता कुमार विक्रांत से। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह हमारे साथ मौजूद हैं संसद भवन में, उनसे बात करते हैं। सर, क्या विरोध है आप लोगों का दोनों सदनों में? पहली बात तो यह है, वेद प्रताप वैदिक जी बाबा रामदेव के अत्यधिक निकट हैं। मैं तो कहूँगा बाबा रामदेव के दाहिने हाथ हैं। बाबा रामदेव खुले रूप से नरेंद्र मोदी जी के समर्थक रहे हैं। वेद प्रताप वैदिक जी हाफिज सईद से उन्होंने मुलाकात की। केवल फोटोग्राफ प्रेस में आया, क्या बातचीत हुई उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन उनके बयान आए हैं। और मैंने देखा शायद हाफिज सईद का एक इंटरव्यू भी है। माननीय अरुण जेटली जी ने आज कहा है कि वेद प्रताप वैदिक जी ने जो कुछ भी कहा है वो स्थापित भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के विपरीत कहा है। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि ये डिप्लोमेटिक मिसएडवेंचर है केवल, यानी कि उनके ये बयानात कि एक आज़ाद कश्मीर और कश्मीर को एक होकर अलग एंटिटी बना देना चाहिए, इसको भी वो डिप्लोमेटिक मिसएडवेंचर मानते हैं क्या? दूसरी बात यह है कि यासीन मलिक के धरने में हाफिज सईद आ गए थे तो पूरी भारतीय जनता पार्टी कह रही थी यासीन मलिक को गिरफ्तार करो, उनका पासपोर्ट निरस्त करो।
वैदिक पर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी से बातचीत की हमारे संवाददाता अशोक सिंघल ने। हाफिज सईद और वेद प्रताप वैदिक की मुलाकात का मामला काफी तूल पकड़ गया। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी साहब। स्वामी जी, आज दोनों हाउस में भी हंगामा लगातार चल रहा है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को और उठाया। राहुल गांधी ने कहा है कि वैदिक जी जो है वो आरएसएस के मैन। अब राहुल गांधी तो ऐसे हास्यास्पद बात करते रहते हैं, उनको कैसा पता है कि वो आरएसएस के मेंबर हैं। आरएसएस का तो मेंबरशिप होता ही नहीं है। आरएसएस का पदाधिकारी हो तो मैं समझ सकता हूँ, परंतु आरएसएस मेंबर तो कोई भी। मेहता यहाँ आरएसएस के थे, कई कांग्रेस के लोग आज भी हैं जो आरएसएस के हैं, जो आरएसएस शाखा में गए हैं। उससे क्या होता है? ये सवाल ये है कि जब हमारी तरफ से उस डेलीगेशन नहीं भेजी गई थी, डेलीगेशन का चेयरमैन था मणिशंकर अय्यर, जो राहुल गांधी का खास आदमी है, तो राहुल गांधी को एक्सप्लेन करना चाहिए कि क्या मणिशंकर को पता था। मेरा जो जानकारी है उसके अनुसार मणिशंकर के इंट्रोडक्शन से ही ये भेंट हुई और इसीलिए मणिशंकर से सवाल पूछनी चाहिए। और भी जर्नलिस्ट थे वहाँ, और वो क्या कर रहे थे, क्या उनको पता था? लेकिन शिवसेना जो आपकी एलआई है, उन्होंने कहा है कि ये बहुत गलत है, कार्रवाई होनी चाहिए वैदिक जी के खिलाफ। जैसे अफजल गुरु के खिलाफ कार्रवाई हुई है, कसाब के खिलाफ इतनी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि और कश्मीर की जो बात की है उसको लेके बहुत नाराज है। नहीं, उसमें तो कोई सवाल ही नहीं है। जो इन्होंने किया वैदिक ने, इसको तो हम जितने गर्म और सख्त शब्दों में कंडेम कर सकते हैं, हम करना चाहेंगे।